तो मैं स्वागत करता हूँ जो है से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए जो है से एक मार्केट का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान का एक मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूँ। इस मार्केट का पेपर का आपकी परीक्षा में आने का 100% नहीं 200% चांस हो जाता है, क्योंकि ये वाला पेपर जो है वो मार्केट का पेपर है और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मार्केट से ही पेपर खरीद कर लाते हैं। तो आप लोग ये निश्चिंत हो जाइए कि आपकी परीक्षा में ये वाले पेपर होगा कि नहीं। मैं आपको 100 नहीं 200% की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में यही वाला पेपर आएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र का यहाँ पर हल देख लेते हैं, ताकि ये पेपर जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ से अच्छा अंक प्राप्त कर लें। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर हम लोग को नाम यहाँ पर भरना होगा, ऊपर की तरफ अनुक्रमांक डालना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पेपर कोड को देखने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं समय यहाँ पर 3 घंटे दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पर हम लोग को 70 का दिया गया है। ऊपर की तरफ पूरी जानकारी दी है। उसके बाद नीचे से यहाँ तक कुछ नीचे तक यहाँ पर आप लोग पूरा निर्देश दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब यहाँ से खंड का में आए हैं तो यहाँ पर हम लोग से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर बी वाला प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा की इकाई है तो यहाँ पर हमारा सी वाला एम्पियर यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पर बी वाला H2O हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है चंद्रमा का उपग्रह है, तो हम लोग जानते हैं कि बी वाला ऑप्शन पृथ्वी का उपग्रह यहाँ पर हमारे चंद्रमा हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है वह गैस जो शोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ पर इस वाले पेज में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि नाइट्रोजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक बी वाला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड खा में आए हैं तो हम लोग क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। उसके बाद जल वाष्प और वाष्पोत्सर्जन में अंतर बताइए। उसके बाद ऊष्मा के 3 मुख्य संचरण के तरीकों के नाम बताइए। उसके बाद मानव शरीर में पाचन तंत्र का यहाँ पर आप लोग को कार्य बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 हमसे कह रहा है घर्षण या फ्रैक्शन के 2 लाभ बताइए। उसके बाद ग प्रश्न हमसे ग खंड में प्रश्न संख्या 11 कह रहा है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करना। उसके बाद जल चक्र वाटर साइकिल का यहाँ पर आप लोग को संक्षिप्त में यहाँ पर व्याख्या करनी होगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, कह रहा धातु और अधातु के 3 गुण बताना होगा। उसके बाद मानव शरीर के कार्य यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट का एक आरेख बनाइए एवं उसके अंग के नाम लिखिए। उसके बाद खंड डी में यानी खंड घा में आ गए हैं, चौथे वाले खंड में। तो यहाँ पर हम लोग को इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो 16 प्रश्न कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन चित्र सहित करें। उसके बाद 17 प्रश्न कह रहा है प्रदूषण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, उनके हानिकारक प्रभाव यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 कह रहा है सौरमंडल के ग्रहों का नाम लिखिए और पृथ्वी के यहाँ पर आपको गुण बताने होंगे। उसके बाद 19वां आखिरी प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में श्वसन तंत्र की संरचना में उसके कार्यों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चाहे 9th में या 9th से 12th के चाहे जिस भी क्लास के बीच में रहेंगे आप लोग को ऐसा मॉडल पेपर मिलेगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।